दोस्तों आज हम एक ऐसे समाज या एक ऐसी जाति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि वीरता तथा जीत का पर्याय बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोली समाज के बारे में। भारतीय पौराणिक इतिहास के अनुसार कोली समाज की उत्पत्ति सूर्य वंश के महान प्रतापी राजा मंधाता से हुई है। इनकी वंशावली का लेखा जोखा रखने वाले पटिया कोली के अनुसार इस वंश में आगे जाकर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तथा इसी वंश में आगे चलकर संत कबीर का भी जन्म हुआ। यूं तो मूलतः कोली सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, परंतु देश काल तथा परिस्थितियों के अनुसार ये कभी जुलाहे का काम तो कभी कृषि का काम तो कभी मछुआरे का काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों वैसे तो कोली कर्नाटक से लेकर पूरे उत्तर भारत में पाए जाते हैं, परंतु गुजरात तथा महाराष्ट्र में इनकी संख्या काफी अधिक है। दोस्तों गुजरात के मुस्लिम शासन काल के दौरान कोली जमींदार तथा गिराजिया बने और ये ठाकुर कहलाएं, जो कि ठाकुर शब्द से मिलता जुलता है। दोस्तों गुजरात के मुगलों से सबसे ज्यादा चुनौती कोलियों ने ही पेश करी। 1615 में मुगलों तथा कोलियों के बीच एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें भीषण नरसंहार होता है। इस युद्ध में कोलियों का नेतृत्व लाल कोली ठाकुर कर रहे थे और मुगलों के तरफ से अब्दुल्ला खान थे। दोस्तों इस युद्ध में जो नरसंहार होता है उसमें काफी सारे कोली तथा मुगल सेना के लोग मारे जाते हैं, परंतु संख्या बल और उन्नति हथियारों के आधार पर मुगल युद्ध को जीत जाते हैं। इस युद्ध में लाल कोली ठाकुर भी मारे जाते हैं और उनका सर काटकर अहमदाबाद के एक दरवाजे पर लटका दिया जाता है। दोस्तों इस युद्ध में कोलियों की हार तो हुई, लेकिन मुगलों को कोलियों की ताकत का अंदाजा हो चुका था। दोस्तों इसके बाद भी कोली मुगलों पर छापामार तरीके से वार करते रहे तथा उन्हें अक्सर लूट लिया करते थे। कोलियों का ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया कि हिंदू तथा जैन व्यापारी अपनी दुकानें पूरी रात चालू रखें ताकि कोली लोग आके उनको लूटे और हमें बख्श दें। परंतु दोस्तों कोलियों ने मुगलों के इस प्लान पर पानी फेर दिया। ये सब होने के बाद भी कोली मुगलों को ही लूटते रहे और औरंगजेब की यह नीति पूरी तरह से पिट गई। दोस्तों 1657 ईस्वी में खेमी सरनाई के नेतृत्व में कोली और औरंगजेब के मध्य एक युद्ध होता है। इस युद्ध में भी औरंगजेब का पल्ला भारी पड़ता है और खेमी सरनाई जी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों कोलियों पर अत्याचार औरंगजेब के शासन में जितना हुआ उतना कभी भी नहीं हुआ। एक युद्ध तो दो राजाओं के बीच में होता रहता है, लेकिन औरंगजेब ने कोलियों के बीवी बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उनको भी निशंस रूप से मारा, मारकाट मचाया तथा उनकी हत्या की तथा जुन्नर के किले पर उनके सिरों को काटकर उनका पिरामिड बना दिया, जिसे आज हम कोली चबूतरे के नाम से जानते हैं। जहांगीर के शासन के दौरान कोलियों तथा मुगलों में एक गहरी दुश्मनी थी। जहांगीर ने कोलियों के 169 सरदारों को मार डाला था, जिसके प्रतिशोध के स्वरूप कोलियों ने वडनगर के गवर्नर बनाकर भेजे गए मोहम्मद गुजरीब खान को मार डाला तथा खेड़ा के गवर्नर बनाकर भेजे गए कासिम अली का भी सर काटकर हत्या कर दी। दोस्तों यही हस्र राजनपुर के नवाब का भी किया। गुजरात के जूनागढ़ में भी मनसाकोट कोलियों ने वहां के मुस्लिम शासकों से लोहा लिया। दोस्तों यह थी पश्चिमी भारत की कहानी, परंतु दक्षिण में भी कोली अपनी वीरता तथा शौर्य का लोहा मनवाते रहे। दोस्तों सन 1761 में महादेव कोली गामाजी भागड़े ने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया तथा त्रिंबक के किले को अपने हिस्से में कर महान मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। इससे खुश होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 गांव भेंट स्वरूप दिए और उन्हें पाटिल तथा देशमुख जैसी सम्मानित पदवियों से नवाजा गया। दोस्तों मुगलों को हराने के बाद जब भारत के तमाम हिस्सों में मराठा साम्राज्य, मराठा शक्ति स्थापित हो गई थी, तब एक नई विदेशी शक्ति अंग्रेजों के रूप में भारत आई तथा यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने में लग गई। दोस्तों इनका भी काला विरोध कोलियों ने ही किया और कोली मात्र एक ऐसा समुदाय था जो कि शुरुआत से लेकर अंत तक अंग्रेजों के विरोध में रहे। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े राजवंश रियासत अंग्रेजों के तरफ हो चुके थे। तब कोली मात्र एक ऐसी जाति थी जो अंग्रेजों का अंत तक बहादुरी से मुकाबला करती रही। दोस्तों शुरुआत में हलमरियाना रियासत की कोली रानी अंग्रेजों के खिलाफ लगातार छापामार युद्ध तरीके से उन्हें परेशान करती रही, परंतु दोस्तों बड़े बड़े राजाओं का साथ न मिलने के कारण अंततः उनका संघर्ष ऐसे ही खत्म हो गया। दोस्तों इतना ही नहीं, 20 फरवरी 1808 को कोलियों ने तो अंग्रेजों की धोलका जेल को ही लूट लिया, परंतु इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने इनकी जमीन जायदाद छीन ली थी। 1826 में महान कोली संत गोविंद रामदास जी के नेतृत्व में कोलियों ने एसरा तथा दाकोल रियासत को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त करवा लिया था।
दोस्तों 1857 में जब भारत में महान क्रांति का ऐलान हुआ, अंग्रेजों के विरोध में जब पूरे भारत से आवाजें उठने लगी, तब कोलियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा प्रेट के रियासत को वहां के राजा की मदद से अंग्रेजों का तख्ता पलटकर उन्हें वहां से भगा दिया गया। परंतु जब अंग्रेजों को इस साजिश के बारे में पता चला कि राजा भार्गव, प्रेट रियासत के राजा भार्गव भी इसमें मिले हुए हैं, तब अंग्रेजों ने वहां के राजा भार्गव के साथ उनके 15 साथियों को फांसी की सजा सुना दी थी। इसके बाद कोलियों ने विद्रोह जारी रखा। बाद में यूटीजेन ग्लासीपुल और कैप्टन नटल की फौज ने उन्हें हरा दिया। इस तरह गुजरात के माही काठा, रेखा काठा में भी विद्रोह चलता रहा। साथ ही साथ निहाल चंद्र झावेरी, मदन लाल सराफ, बापूजी गायकवाड़ और राजा भोसले ने भी कोली विद्रोह को तेज किया। और दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ने वाली वीरांगना झलकारी बाई को कौन भुला सकता है, जिसने झांसी की रानी के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जिसके तारीफ में उसके दुश्मन अंग्रेजों के कैप्टन यूग्रोस ने कहा था, यदि भारत की 1% नारी भी तुम्हारी जैसी हो जाए तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में कोलियों के विद्रोह को दबाने के लिए तथा उनको अपने साथ लाने के लिए डेक्कन कोली कोर्प्स की स्थापना की थी। दोस्तों यह मुख्यतः एक तरह से नौसेना थी, जिसमें कोलियों की सहभागिता अधिक मात्रा में अंग्रेजों ने रखी थी, लेकिन उनका यह प्लान भी पूरी तरह से फेल हो गया और इस योजना को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दोस्तों एक समय था जब कोलियों के पास बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, जिसमें ये लोग खेती करते थे और ज्यादा दिन खेती ना करने की वजह से खेत अनुपयोगी हो जाते थे, यानी कि बंजर हो जाते थे, और बंजर जमीन को अंग्रेजी सरकार छोटे छोटे किसानों में बांट देती थी। दोस्तों कोली समाज का इतिहास हमें यह सिखाता है कि हमारा इतिहास चाहे कितना भी गौरवशाली हो, हमें उस पर गर्व जरूर होना चाहिए, परंतु हमें आज पर जीना चाहिए। आज का समय जिस तरह चल रहा है, हमें भी उसी रास्ते पर चलकर अपने प्रगति के रास्ते को तय करना चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।